Assalamu alaikum my dear students, this is Sir Saad your maths teacher. Students, एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंटिन्यू है और एक्सरसाइज नंबर 1.6 का इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हमारे चैप्टर का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर में एक्सरसाइज वाली तमाम वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है वो प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें हमारे पास ये सिनेरियो है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दैट इज Z1 एंड Z2। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है वेरीफाई दैट, साबित कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, दोनों के आंसर्स इक्वल होने चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं इसको और इसको करेंगे हम लोग इस टेक्निक से कि सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे बता दिया कि वर्किंग क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो ओवरऑल वर्किंग है वो ये है कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि पहले कॉन्जुगेट लेना है कि पहले मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट जो डला हुआ है वो दोनों पे डला हुआ है, मर्ज फॉर्म में डला हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये किया करें कि पहले आप इसके नीचे वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, और जब फाइनल आंसर आ जाए तो उस आंसर का कॉन्जुगेट ले लें। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। Z1 की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 2 - 5 आयोटा, Z2 की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते वक्त हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए सीखा था। गौर से सोचिए, इस ब्रैकेट को देखिए और अपने इस क्वेश्चन को याद कीजिए। अगर आपको याद आ जाता है तो ठीक, नहीं तो मैं बता देता हूँ। वो फॉर्मूला स्टूडेंट्स उस वक्त लगाया जाता था जब दूसरे नंबर के साथ आयोटा नहीं होता था। याद कीजिए, ज़हन पे जोर डालिए। वो फॉर्मूला हमने उस वक्त अप्लाई किया, हर उस सिचुएशन में अप्लाई किया जब इस वाले नंबर के साथ आयोटा नहीं था, मतलब वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म थी। स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर फिर आपने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि मैं ये रिप्रेजेंट कर सकूं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पर स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म नहीं है, इसलिए इस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता फिलहाल। अब हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करें? अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसे किया जाता है, पहले ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होता है। इस वाली टेक्निक से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो गौर से देखिएगा, जब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 2 4, जब 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा 6 आयोटा। 2 की तो बारी हो गई खत्म। अब हम 5 आयोटा के लिए वर्किंग करते हैं। अब ये 5 आयोटा पहले इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 2 सा हो गया 10 आयोटा, और जब 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 3 सा हो गया 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, 4 दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, प्लस माइनस द माइनस, 6 में से 10 माइनस करने पर आपको आंसर मिलता है 4 आयोटा। ठीक है, -15 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताई थी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 15 1 ज़ा 15। ओके, दो रियल नंबर्स नजर आ रहे हैं, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 4 + 15 -4 आयोटा, 4 + 15 मेक्स 19 - 4 आयोटा। तो यहाँ तक की जो वर्किंग है स्टूडेंट्स, इसमें हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया है, पर स्टिल लेफ्ट हैंड साइड अभी प्रॉपर सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना था, कॉन्जुगेट भी लेना था। तो अब कॉन्जुगेट ले लेते हैं इसका कॉन्जुगेट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। Z1 Z2 और इस पे कॉन्जुगेट लगा दिया एज इट इज। इसके आंसर पे भी हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, 19 - 4 आयोटा पे हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट करते वक्त आपको ये बात पता है कि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो -4 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, +4 आयोटा, और ये हो गया हमारा Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर ली है हमारी लेफ्ट हैंड साइड।
ये आ गई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू 19 + 4 आयोटा। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही काउंट होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा राइट हैंड साइड पे काम क्या है, राइट हैंड साइड पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाजमी सी बात है। पहले मल्टीप्लाई करें या पहले कॉन्जुगेट ने, गौर से देखिएगा, इस दफा कॉन्जुगेट कंबाइन फॉर्म में नहीं है, ब्रेक हुआ हुआ है, स्प्लिट हुआ हुआ है, इसका मतलब पहले इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, फिर इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे और दोनों के कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आ जाएगी हमारे पास। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है क्या स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले Z1 कॉन्जुगेट मालूम करते हैं, तो Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, Z1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, Z1 की वैल्यू है 2 - 5 आयोटा और इस पे कॉन्जुगेट लगा दिया। ठीक है, तो Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 + 5 आयोटा। इसका साइन क्यों चेंज हुआ, एज वी नो कि जब भी कॉन्जुगेट लिया जाता है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। Z1 कॉन्जुगेट तो आ गया, अब आते हैं Z2 कॉन्जुगेट की तरफ। Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, Z2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, इस पे कॉन्जुगेट लगा दिया, तो Z2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये आ गई हमारी Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू। क्या राइट हैंड साइड यहां सॉल्व हो गई, नहीं, राइट हैंड साइड पर कॉन्जुगेट्स तो लेने थे, साथ साथ उनको मल्टीप्लाई भी करना था, तो एक चीज रह गई खाली, इस आंसर को और इस आंसर को मल्टीप्लाई करना रह गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि अब हम लोग Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, तो यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 + 5 आयोटा, और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, तो यहां आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। ठीक है, और अब हमें करना है इसे मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई उस तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने पहले किया था, जैसे 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, सेम उसी पैटर्न से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 4, 2 × 3 6, फिर 5 2s are 10 आयोटा, एंड प्लस माइनस द माइनस, 5 3s are 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आयोटा बचेगा, पर मैंने आप प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन लगती है और 6 और 10 में से 10 ग्रेटर है, इसलिए पॉजिटिव साइन लगाया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, ये हो जाएगा 4 + 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। तो रियल नंबर्स को एक साथ लिखते हैं और इमेजनरी को अलग लिख देते हैं। 4 + 15 कितना हो जाएगा, 19 + 4 आयोटा, ये आया है हमारा Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट, और ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर निकला है 19 + 4 आयोटा। तो क्या स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही है, क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही है जो राइट हैंड साइड का है, गौर से देखिए, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये है हमारा राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों के दोनों सेम है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट क्वेश्चन में शायद हमने ये डिस्कस नहीं किया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर हमारे पास इक्वेशन बनती है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, और उसके बाद हम लिख दें LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप जब भी लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर निकालो उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, आप उस पर बॉक्स बना दो। ठीक है, दोनों पे बॉक्सेस बना दो ताकि चेकर को चेक करते वक्त ये आइडिया हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकाली हुई है, राइट हैंड साइड अलग से निकाली हुई है और हाईलाइट भी की हुई है। ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े, लेफ्ट हैंड साइड अलग नज़र आ जाए, राइट हैंड साइड अलग नजर आ जाए और दोनों सेम टू सेम नजर आ जाए तो उस क्वेश्चन पे तो फिर फुल मार्क्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स
आई होप कि आपको ये तमाम एक्सरसाइजेस, तमाम क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी क्यूरीज क्लियर हुई होंगी और आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखा होगा। अगर प्रीवियस लेक्चर्स प्रॉपर नहीं देखे तो उनको प्रॉपर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस चैप्टर की जो वेटेज है, इस चैप्टर की वेटेज 10 to 12 मार्क्स की है, ठीक है। कम से कम 10 मार्क्स इस चैप्टर से आ सकते हैं आपके क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एग्जाम में। तो प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह अब हमारी जो मुलाकात होगी वो अगले चैप्टर में नए चैप्टर के साथ होगी और वो है चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स। तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।